मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत चौहटन में आज पर्यावरण को समर्पित एक खास पहल की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर हरितिमा की ओर एक कदम अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का नेतृत्व किया अतिरिक्त मुख्य अभियंता कपिल वर्मा, अधीक्षण अभियंता सूराराम चौधरी, अधिशासी अभियंता अनिल मीणा और सहायक अभियंता प्रशांत चौबे ने। पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह, सड़कों के किनारे और कई सार्वजनिक स्थानों पर सैकड़ों पेड़ लगाए गए। कपिल वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की यह योजना एक जन आंदोलन बननी चाहिए। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को एक पौधा देश के नाम लगाना चाहिए और उसकी परवरिश भी करनी चाहिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस योजना के तहत 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। अधीक्षण अभियंता सूराराम चौधरी ने भी लोगों से अपील की कि सीमावर्ती क्षेत्रों से पेड़ लगाकर पुण्य कमाए। अधिशासी अभियंता अनिल मीणा ने कहा, पौधा लगाना नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी जरूरी है। इस मौके पर सहायक अभियंता घेवर सिंह राजपुरोहित, कनिष्ठ अभियंता परमवीर तंवर, सुनील कुमार, ठेकेदार जगदीश डोसी, भरत धारीवाल, अनिल डोसी सहित कई लोग मौजूद रहे। तो आइए इस हरियाली के अभियान का हिस्सा बनिए। एक पौधा देश के नाम लगाइए और उसका पालन पोषण करिए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी सीमावर्ती क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। आज अपन मिलते हैं चीफ साहब से। चीफ साहब, आप इस वृक्षारोपण के बारे में जो आपकी विभाग द्वारा कार्यशाला उसके बारे में थोड़ा सा अवगत करवाइए। जैसे कि आपको सभी को विदित ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपना महत्वाकांक्षी योजना अडॉप्ट की है हरियाणा और राजस्थान के बारे में, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम और सारी जगह वृक्षारोपण करने के लिए अलग अलग टारगेट दिए हैं। पीडब्ल्यूडी को भी इसमें 20 लाख का टारगेट दिया गया है। पीडब्ल्यूडी को वृक्षारोपण सारे अपने जोनल हेडक्वार्टर्स, सर्कल हेडक्वार्टर्स और एएन जेएन वगैरह सारे करवा रहे हैं। और इसी की को महत्वता को मान लो जाए, इसकी इम्पोर्टेंस को अब नीचे तक पहुंचाने के लिए हम सभी 11 जोनल हेडक्वार्टर पे सभी जगह चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ को भेजा गया ताकि वास्तविकता देखी जाए और इनको प्रेरित किया जाए कि ये वाकई में इसको अभियान के साथ जुड़े सारे। इसी तहत अपने काम के साथ साथ हमको ये हरियाणा और राजस्थान के लिए भी इनको सभी को प्रेरित करना है और अपना ये टारगेट्स अचीव करने हैं, इसलिए हम लोग आए हैं सर। एक जो आपके जो सड़क बनाते हो, सड़क के किनारों पर अगर इस तरह वृक्षारोपण के साथ साथ उसका अगर संरक्षण किया जाए तो कितना शानदार लगेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है कि होना चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में भी इसमें थोड़ा सा पता होगा, क्योंकि एक पौधा सिर्फ लगाने से मात्र से तो जीवित रह नहीं पाता। उसका वीकली मान लो, कम से कम पहले 2-4 साल तो वीकली या महीने बाद पानी वानी देना करना। फिर आपके यहाँ तो बकरियाँ वगैरह भी कई बार पौधों को नुकसान पहुँचा देती हैं। और जो जाले होते हैं, जिनको लगाते हैं ना जाले, वो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उन जालों को अपने कमर्शियल यूज़ में करने के लिए वहाँ से हटवा देते हैं, तो उसका भी वो थोड़ा सा इफेक्ट रहता नहीं है। तो इस सारी चीज़ों का संरक्षण हो जाए तो पौधारोपण कामयाब हो जाता है, नहीं तो वो पौधों का पूरा हो नहीं पाता। तो हमारा प्रयास यही है कि ये लगातार मनरेगा के तहत जो इनका आवंटन वगैरह भी किया गया है, ये सब चीज़ों का पूर्णतः हम लोग कर सकें। कुछ स्टाफ की कमी बाड़मेर, आपको पता है बाड़मेर जोन में स्टाफ की कमी तो रहती ही है, फिर भी इतना पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे एससी साहब सूराराम जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, एक्शन साहब हैं, अनिल मीणा जी, सभी जगह दोनों चारों एक्शन बाड़मेर में हैं, सभी प्रयास होते हैं। हम कार्य इसके बारे में मीटिंग भी प्रैक्टिकली ली थी हमने कल, और आज कल भी हमने पौधारोपण का कार्यक्रम करवाया था, सड़क के किनारे भी करवाया था जैसे आप कह रहे हैं, और आज ये चौहटन में ये विश्राम गृह में करवाया। और हमारा प्रयास है कि इसको हम मुख्यमंत्री जी की ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसको पूरे एफर्ट्स करके इसको अचीव करें। बहुत